भारत पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय किसान खेती करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा करना क्यों चाहते हैं? सरकार से लगातार पिछले कई सालों से मांग चल रही है, फिर से यह बात उठी है और इसके पीछे का सबसे कारण ये कहा जा रहा है कि वो उनकी खुद की जमीन है जिसपे वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर बाड़े लगा दिए गए हैं। यानी कि सीमा तो छोटी सी होती है, एक रेखा की तरह होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक है। तो ऐसे में हजारों एकड़ जमीन उस सीमा में फंस चुकी है, जिसके लिए भारतीय किसान या हम ये कहें कि पंजाब के किसान मांग कर रहे हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से आज हम इस मुद्दे को समझने वाले हैं कि आखिर इस भारत पाकिस्तान सीमा और खेती और पंजाब के किसानों का क्या संबंध है। क्या सरकार ने कोई खास प्रयास किया है अब तक? क्या कोई रिपोर्ट है? सब जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इस बात के साथ में कि यहां पर बात हो रही है भारत पाकिस्तान सीमा की। तो भारत पाकिस्तान की सीमा जो है वो कितनी है? 532 किलोमीटर की है। और आप देखें तो ये 532 किलोमीटर का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें कटीली तार है। और कटीली तार है तो ये कटीली तार ही इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में जानी चाहिए, लेकिन ये कटीली तार ठीक सीमा पर नहीं है, सीमा के अंदर तक है, 1 से 2 किलोमीटर अंदर तक। और ये 1 से 2 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र मतलब कि बीच में एक पूरा बफर जोन बन गया। उस बफर जोन को आमतौर पर जीरो लाइन एरिया कहा जाता है। अब जीरो लाइन एरिया को आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो ऐसे समझिए कि ये बॉर्डर है, लेकिन भारत ने इस बॉर्डर पे इन कटीली तारों को सिर्फ यहां तक नहीं रखा है बॉर्डर पे, बल्कि उसको अंदर तक, कहीं पे 1-2 किलोमीटर अंदर तक भी, कहीं पे थोड़ा पास में, इस प्रकार से कहीं पे फिर और पास में ऐसे रखा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो किसान थे जिनकी जमीन थी वो खेती कर ही नहीं पा रहे हैं। जबकि सीमा कहाँ है? इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है? ये है रेड क्लिफ रेखा, आपने पढ़ा होगा, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है, जो अगस्त 1947 से लागू हुई थी। उसमें ये क्षेत्र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो बाड़ा लगा वो यहां लगा। और कहा जाता है अच्छे बाड़े अच्छा पड़ोसी बनाते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में एक बार निबंध आया था। तो अगर भारत पाकिस्तान का उतना अच्छा बाड़ा और उतना अच्छा पड़ोसी होता तो यहाँ पे किसान खेती कर रहे होते। लेकिन बात यही थी, उग्रवाद एक समय पे पंजाब में चरम पे आया, आतंकवादी घुसपैठ और बड़ी सारी समस्याएं, जिसकी वजह से ये स्थिति बन गई। तो क्या थी वो स्थिति? सारी बातें विस्तार से जानते हैं, लेकिन एक जरूरी जानकारी जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 3 फरवरी से हिंदी मीडियम के लिए, 4 फरवरी से इंग्लिश मीडियम के लिए और 5 फरवरी से इंग्लिश मीडियम के लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। यानी कि हाल में शुरू हो रहा है, तो आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तैयारी के मामले में बात करें तो किस प्रकार से होगी कि आप प्रीलिम्स और मेंस की जीएस की कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे और घर बैठे कहीं से भी कहीं भी। कहां पे? दृष्टि लर्निंग ऐप पर। तो दृष्टि लर्निंग ऐप पे ये कोर्स अवेलेबल है और इसमें क्लासेस आपकी चूंकि प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों की होंगी, जीएस की होंगी कंप्लीट, तो 14 महीनों में पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कई बार क्लास को देखें तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि 1.5 साल तक, 18 महीनों तक जो भी क्लास, लाइव क्लास भी रहेंगी, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी 18 महीनों तक। स्टूडेंट सपोर्ट तो मिलेगा ही, एकेडमिक सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, कलर्ड बुकलेट्स मिलेंगी, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट मिलेंगे। और ये सब कुछ कितने मिलने वाला है आपको? 24,999 रुपए में। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसमें कोई डिस्काउंट मिलेगा? तो बिल्कुल इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन वो 10% का डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है। हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, जिस मीडियम में एडमिशन लेना है उस पर क्लिक कीजिए और बाय नाउ में जाके कूपन कोड अप्लाई कीजिए, कैपिटल में KEVAL। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे क्या होगा? सीधे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और कोई जानकारी चाहिए तो 87501 पे कॉल कर लीजिए। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि बॉर्डर पर क्या चल रहा है, और वहां पे देखिए तो किसानों की समस्या क्या है। जो मैंने उस एरिया को बताया ना, जो बफर एरिया बन गया है, जिसको हम कहते हैं जीरो लाइन एरिया, वहां पे 21,500 एकड़ जमीन फंस गई है, क्योंकि 1-2 किलोमीटर अंदर तक, और 532 किलोमीटर इस प्रकार से चलेगा तो कितने हजारों एकड़ की बात हो गई। तो वही हो गया। तो अब चूंकि कृषि भूमि है और कृषि भूमि अच्छी भूमि वहां की है, अब एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ पड़ रही है, क्योंकि इंसान उस जो कि कटीले तारे बनी है उसके उस तरफ जा नहीं पा रहा है। तो कहने के लिए हो गया कि पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान की तरफ।
तो अब यहाँ पे क्या कोई खेती करने नहीं जा सकता? ऐसा नहीं है, खेती करने जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी शर्तें हैं। उस एरिया की निगरानी कौन कर रहा है? बीएसएफ कर रहा है। बीएसएफ का मतलब क्या हो गया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से अनुमति लेनी पड़ेगी। समय समय पर ही एक फिक्स समय पर गेट खुलता है और वहां पे बहुत ही सीमित ट्रैक्टर या मजदूर ले जा सकते हैं। और खास बात देखिए कि हर ट्रैक्टर के साथ बीएसएफ के 2 किसान गार्ड वहां जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है आपको कि उस जगह पे आमतौर पर देखिए, अगर जमीन किसी के पास बहुत ज्यादा है तो ज्यादा लोग खेती में, पूरी कृषि काम में लगते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग कम जा रहे हैं। जब खेती के लिए लोग कम इन्वॉल्व होंगे तो क्या उतनी अच्छी उपज हो पाएगी? बार बार हर समय वहां उपलब्ध नहीं रहेंगे, वहां मौजूद नहीं रहेंगे, रखवाली भी बहुत अच्छे से नहीं करेंगे, क्या उतनी अच्छी देख रेख के बिना उपलब्धि हो पाएगी, उपज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वही किसानों की चिंता है। उनका ये कहना है कि हम और ज्यादा उपज कर सकते हैं और हमारी ही जमीन पे आप हमें नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रयास नहीं हुए, लेकिन ये हुआ क्यों था? पहले ऐसा नहीं था, 1947 से ऐसा नहीं चल रहा है। मैंने क्या कहा कि अच्छे बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं और पड़ोसी अच्छा ना हो तो बाड़ों को और मजबूत करना पड़ता है, और वो मजबूत किया गया। 1988 में पंजाब में उग्रवाद एक ऐसा समय आ चुका था, बड़ा चरम पे पहुंच चुका था। और उग्रवाद चरम में था, इसका मतलब क्या कि आतंकवादी घुसपैठ हो रही थी, ड्रग्स तस्करी, कई चीजें हो रही थी। और इसके चक्कर में हो क्या रहा था कि जरूरत पड़ी कि वहां पे फेंसिंग की जाए, वो यानी कि कटीले तार लगाए जाए थोड़ा और अंदर तक। अब चूंकि एक बफर एरिया मिल जाता है, वो जीरो लाइन एरिया मिल जाता है, तो वहां पे ना जो बीएसएफ होता है या कोई घुसपैठ होगी तो मॉनिटर करना या उन्हें रोकना बहुत सारी चीजों के लिए आसान हो जाता है। अदरवाइज कोई सीधे ही एंटर कर जाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, वो बफर एरिया रहने से थोड़ी सी मदद मिलती है। लेकिन दिक्कत यह है कि वही है कि जमीन जा रही है, उपज कम हो रही है। तो ऐसे में किसान उस वक्त विरोध भी नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि सीधी सी बात थी, वो समय ऐसा था कि उस वक्त ऐसा लग रहा था जो भी किसान विरोध करेगा उसे ही विरोधी मान लिया जाएगा, देश के हित का विरोधी। तो उस वजह से वो सवाल नहीं उठे, लेकिन समय के साथ सवाल उठते हैं। किसान मांग कर रहे हैं आज की डेट में कि अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जब आप लड़ाई करने के लिए भी पैदल सेना लेके नहीं जाते हैं, आप ड्रोन के हमला और काउंटर ड्रोन से हमले से बचने का प्रयास करते हैं, आपके पास ब्रह्मोस है, तो आप नई टेक्नोलॉजी, एआई का उपयोग, ड्रोन का उपयोग, सीसीटीवी का उपयोग, सेंसर का उपयोग, थर्मल कैमरों का उपयोग, इन सबका और बेहतर वहां पे करिए और हमें हमारी जगह पे जाने की सुविधा दीजिए। आप अपनी व्यवस्था और पुख्ता कीजिए। तो ड्रोन के जरिए हो जमीन के बजाय तस्करी, अब ये भी तो हो गया है। तो हो ऐसे में अब चूंकि लोग नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से ही आ रहे हैं, जमीन से चलते हुए नहीं आ रहे, तो फिर अब तरीके भी बदलने पड़ेंगे और एडवांस होना पड़ेगा, ये किसान ही कह रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या, फेंस को सीमा के बिल्कुल पास ले जाना सुरक्षा के लिए भी संभव है। ये तब होगा जब इतनी चीजें हो पाएंगी। तो किसानों ने यही अपनी बात कही है। अब इसके लिए एक कपूर समिति भी बनी थी 1986 में, पंजाब सरकार ने कपूर समिति बनाई। अब देखिए क्या था, सीमा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का समाधान करना। वो समस्या फेसिंग की बहुत लंबे समय से चल रही आ रही थी, उग्रवाद एक समय बढ़ा, फेसिंग धीरे धीरे होती रही, सालों साल होती रही और पूरे पंजाब में हो गई। और उसी संदर्भ में 1986 पंजाब सरकार ने समिति जो बनाई, वो इसीलिए कि अब वो जो जमीन है उसका क्या होगा। तो अब ये कौन है कपूर समिति? तो कपूर समिति में जो कपूर नाम आप देख रहे हैं, ये उस वक्त पंजाब में सचिव के तौर पर थे, यानी कि एक आईएएस अधिकारी थे एक जमाने में। और उन्होंने क्या सिफारिश की कि जो जमीन फेंस के बाहर है उन्हें मुआवजा दिया जाए। फेंस के बाहर मतलब कि वही मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ जो हिस्सा दिखाई देता है, तो मुआवजा दिया जाए। मतलब कितना? तो मुआवजे की बात हुई 2500 रुपए प्रति एकड़। अब प्रति एकड़ में 2500 रुपए देना कम लग रहा था, और एक तो लगातार मुआवजा मिला नहीं, लगातार सतत रूप से मुआवजा मिलता नहीं रहा, तो उसकी वजह से मुआवजा जो था वो कम लगा, 2500 रुपए एकड़, क्योंकि मिला भी कम और लगातार नहीं मिला। तो फिर उसके बाद अभी तक में इतने साल हो गए, 40 साल हो गए, फेंस हटाई क्यों नहीं जा रही है? देखिए एक्चुअली क्या है ना, नई व्यवस्था लाने में समय तो लगेगा नो डाउट, जो पुरानी फेंस है वो खुद ही 40 साल पुरानी है, उसको हटा के कि थोड़ा आगे बढ़ा लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 40 साल पुरानी है और दुरुस्त करना होगा, नई फेंस लानी पड़ेगी जो थोड़ी महंगी भी होगी, तकनीकी रूप से थोड़ा सा भी जटिल इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब हमें समय के साथ अपडेट होके उस फेंस को मजबूत करना पड़ेगा। और सुरक्षा जोखिम वाला काम तो देखिए है ही, जब भी यह प्रक्रिया चलेगी उस प्रक्रिया के दौरान थोड़ी सी जोखिम उस क्षेत्र में बढ़ेगा, वो क्षेत्र थोड़ा सा और सेंसिटिव होगा। तो पहले क्षेत्र में लैंड माइंस तक बिछाई गई थी,
स्वयं भारत सरकार के माध्यम से, यानी कि सेना के माध्यम से। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि लैंड माइन्स, आपको पता है, आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा कि क्या हुआ, ये जमीन है, अब यहां से कोई गाड़ी, कोई आदमी, सेना का कोई विरोधी गुजरेगा, अब जमीनों में यहाँ पे लैंड माइन बिछा दी गई है, आगे बढ़ेंगे तो उसके पहले ही यहीं पे ब्लास्ट। तो लेकिन हालांकि वो हटा दिया गया है। अब भारत के लिए देखिए खतरे यही हैं कि अगर इसको हम हटाने के बारे में सोचते हैं तो घुसपैठ और तस्करी का जोखिम फिर से बढ़ेगा, ड्रग्स, हथियार, नकली मुद्रा, इन सब का जोखिम फिर से बढ़ेगा और सुरक्षा ढांचे पर दबाव बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, उस मैंने फिर कहा कि खर्चीला होगा, नए हमें वायर चाहिए होंगे, नए कटीले तार लगाने पड़ेंगे, लाइटिंग की और निगरानी की जो चीजें हैं, सेंसर से लेके हमने जो भी लाइट वगैरह की बात की, सब कुछ। और इसके अलावा ये लागत जब बढ़ेगी तो साथ साथ में जब पूरी व्यवस्था दुरुस्त हो रही होगी, एक ऐसा समय आएगा कि उस क्षेत्र के आसपास के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और उस गांव के लोगों के आसपास की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी और थोड़ी चिंता इस बात की रहेगी। चलिए, अब भारत को लेकिन इससे लाभ क्या होंगे? पहली बात कि 21,500 एकड़ जमीन है, तो वहां पे किसानों की आजीविका सुरक्षित होगी, उस क्षेत्र की वजह से उत्पादन बढ़ेगा। तो सीमा क्षेत्र में देखिए स्थिरता आएगी। अगर हम दुरुस्त कर लें, अपने बॉर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत कर लें, तो ये चीजें और बेहतर होंगी। और उसके अलावा आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था को जब हम बढ़ावा देंगे और हम अपने आप को अपडेट रखेंगे, तो दुश्मन को भी तो पता होगा कि वो अपडेट है। तो थोड़ी बहुत गलतियां ऐसी किसी भी तरफ से नहीं होंगी। फिर उसके बाद मानवीय और संवैधानिक दृष्टिकोण को भी समझना होगा यहाँ पे, कि जब हम देखें कि वहां पर उस क्षेत्र में किसी का अपना हक है, वो उसकी जमीन है, तो उस हक के क्षेत्र में जब उसको अनुमति मिलती है लेकिन सीमित है, और ज्यादा मिल जाए, तो ये दृष्टिकोण देखना होगा। क्या संविधान में ये चीजें हैं? तो हम कंक्लूजन के तौर पर इस बात को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना, हम कंक्लूजन पे आने के पहले एक जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि ये आपसे मिस ना हो जाए। रिपब्लिक डे सेल आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। 24 से लेके 27 जनवरी तक रिपब्लिक डे सेल रहेगा, जिसमें दृष्टि आईएएस के जितने भी लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सब में 50% तक का डिस्काउंट है। और ये आईएएस हो या पीसीएस हो, सबके ऑनलाइन कोर्सेज पे डिस्काउंट रहेगा, यानी कि पेन ड्राइव कोर्स पे भी रहेगा। और टेस्ट सीरीज देखिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, बहुत मायने रखती है। जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस कम करते हैं, उसका अनुभव आपने किया होगा कि टेस्ट कभी दिया हो तो उसमें नंबर कम ही आते हैं। तो अब यह ऑफर चूंकि 24 से 27 तक है, अभी इसका लाभ उठाना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कर लें, काउंसलिंग फॉर्म भर लें और पहले ही अपना डिस्काउंट सुनिश्चित कर लें। ये आपके लिए बेहतर होगा। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले ये बता दें आपको कि एक नंबर है जिसपे आपकी बात भी हो जाएगी, कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। और जो ऐप है जहां पे सारी क्लासेस हैं, उसका नाम है दृष्टि लर्निंग ऐप। अब हम कंक्लूजन पे आए थे कि संवैधानिक बातों के साथ ही, कि देखिए, एक संपत्ति का अधिकार भले मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन आज भी संपत्ति का अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या है? जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक। तो किसी के जीवन से, आजीविका से जुड़ा हुआ कोई जगह है तो महत्वपूर्ण तो हो जाता है। और उसके अलावा हम देखें कि हम अगर अपने आप को भविष्य के लिए आधुनिक तकनीक के साथ, मजबूत निगरानी व्यवस्था के साथ, चरणबद्ध तरीके से हम मजबूत करते जाएंगे, तो एक समय तक हम उस जगह को और सिस्टमैटिक और कंट्रोल कर लेंगे और उतना बड़ा हमें बफर जोन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित भी नहीं होगी। तो ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। अब मेरे एक दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, कि कपूर समिति का संबंध किस राज्य से है? ठीक है। और दूसरा क्या, कि भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को आप किस नाम से जानते हैं? तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो आपको तुरंत पता चल जाए। आप हमसे जुड़े रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, स्वयं आगे बढ़ते रहें और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।